सत श्रीकाल दोस्तों, कल मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम थी। इस वर्ल्ड कप में उसने 428, 410, 399 ऐसे करके बड़े बड़े टारगेट दिए और बहुत ही भयानक स्थिति में पहुंचा देती थी दूसरी टीमों को, लेकिन इनसे ये उम्मीद नहीं थी। साउथ अफ्रीका की टीम को एक खिताब मिला हुआ है, लोग चोकर्स कहते हैं। चोकर्स उसको बोलते हैं जो बड़े मैचों में जाके हार जाए और तो बड़े मैचों में जाके डर जाएं, जिनकी टांगें कांप जाएं, सामने वाले विरोधी को देख के लीड मार जाए, उसे चोकर्स बोलते हैं। सो इनको ये टैग लगा हुआ है। वो टैग उतारने का इस बार मौका था, हमें लगा कि इस बार उतारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वही चोकरपन इन्होंने फिर दिखाया और कुल में इन्होंने रन बनाए 214। भला हो मिलर का, जो उसने सैकड़ा ठोका। ऐसी स्थिति में जब 44 पे 4 थे, 30-35 पे ही 4 गिर गए थे और बुरी हालत में थे, तब मिलर ने आके मोर्चा संभाला और धीरे धीरे सेंचुरी मारी। तो उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। 10 रन, 15 रन, 10 से 15 रन, 20 रन, 8 रन ऐसे करते आते जाते रहे और वो एंड तक इनको 214 तक ले गया और इसीलिए मैच लड़ने लायक हो गया। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने तेज करी। जैसे ही हेड आते हैं और वार्नर आया, उन्होंने इनको गर्म कर दिया, बिल्कुल आते ही लालो लाल कर दिया। धाड़ धाड़ उन्होंने मारे चौके छक्के, हालत ख़राब कर दी तेज गेंदबाजों की और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो। 5 ओवर में 50-60 रन ठोक दिए 10-12 के एवरेज से। उसके बाद सैम करन ने इन विकेट निकाला, बहुत ही शानदार बॉल थी वो। उसके बाद बॉलिंग घूमी, वही गुगली वालों ने मैच ऐसा घुमाया कि ऑस्ट्रेलिया की एक बार बोलती बंद कर दी, उनकी सांसें रोक दी। जो उनके उथल पुथल मची हुई थी मैदान में, जो उनके बहुत कूद रहे थे प्रशंसक, वो एक बार स्लो हुए और क्या होना था कि गिरते गिरते उनके 5-7 विकेट तो गिराए, लेकिन इतनी बुरी टीम नहीं है वो। उनका तो भाई छोटा सा टारगेट था ये, अगर 250-270 रन भी बना लेते तो उनका बचा रह जाना था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ये बहुत छोटा टारगेट था। अगर ये 250 से 270, 300 रन बना जाती जैसी इनकी बैटिंग है, तो भाई ये बात सही है, तय है। ऑस्ट्रेलिया लड़खड़ा गई थी, लेकिन टारगेट छोटा था इसलिए जीत गई ऑस्ट्रेलिया। 250 का भी आंकड़ा होता तो नहीं पार कर पाती। बम्बुआ बजा कल, तो वो बिल्कुल बेचैन और बेसहारा दिखा। क्या चल रहा है मैच में, क्या करना है, स्लिप कहाँ खड़ी करनी है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था। कब कौन सा बॉलर लगाना है, भाई उसकी मत कटी हुई थी जैसे तैसे। वो बहुत खास कैप्टन नहीं है। टीम अपने दम पे, बल्लेबाजों गेंदबाजों के दम पे यहाँ तक पहुँची थी। कप्तानी के लायक नहीं है बम्बुआ, अच्छा बैटर भी नहीं है। उसने वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं दिखाया। जो कुछ भी हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आज तक आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में ये टीम पहुंच नहीं पाई है। इस बार इसका पहुंचना जरूरी था। बेशक भारत से हार जाती, लेकिन नंबर 2 पे रहना और इतनी बड़ी मोटी रकम मिलना, ये भी एक बड़ी बात है। सो इतनी बड़ी टीम, इतनी शानदार टीम जो शुरू में रौंकती चली आती है, जाके सेमीफाइनल में पता नहीं भाई इसको कौन सा सांप सूंघ जाता है, उसके बाद इनकी टांगें लड़खड़ा जाती हैं और टीम पूरी लड़खड़ा जाती है। इनको समझ में नहीं आता कि अब करना है तो करना क्या है। सो टीम हार चुकी है, टीम बहुत दुखी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कप हैं यार, बहुत खिताब है, 5-7 खिताब है उनके पास। वो 5 बार तो फाइनल में पहुंची और 5 फाइनल जीती है। इस बार छठा है। देखो भाई क्या होता है। मुझे लगता है कि इस बार कुछ बदलेगा, बदलाव होने वाला है। इस बार ये उनका जो टारगेट है कि फाइनल वो जीतते हैं, इस बार ये जो है उनकी चाल यहाँ पर रुकेगी और टीम इंडिया खिताब जीतेगी। टीम इंडिया की फिरकी के आगे ये नाचते नजर आएंगे। इनकी पोल खुल चुकी है। ये स्पिनरों से बहुत घबराते हैं, स्पिनरों को नहीं खेल पाते हैं। अगर भारत ने फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया तो उनको टांग के रख देगी ये टीम। शुरू से ही 2-4 ओवर के बाद, 5वें ओवर के बाद एक स्पिनर लगाना जरूरी होगा जो 10 ओवर तक चले और 10वें से 15वें ओवर तक जैसी स्थिति हो। अगर फास्ट बॉलर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं तो फास्ट को फिर ज़्यादा लगाया जाए, नहीं तो उसके बाद ऑलराउंडर जो हैं बाकी इनके जो 2 स्पिनर बाकी बचते हैं उन्हीं पे ध्यान दिया जाए, नहीं तो टांग के रख देगी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इनको लटका देगी, बुरे तरीके से लटका देगी। इंडिया की जब गुगली फिरकी घूमी ना, लेग स्पिन आउट स्पिन, तो ये नाचते नजर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन भारत को पता है कि कौन से मैदान में मैच करना है और कब पिच को गंजी करना है और कब उसको रड़ा मैदान करना है और कब इनका काम करना है। उनको सब पता है। उनके इशारे पे आईसीसी नाचता है। टॉस फेंकने से कुछ घंटे पहले ही पिच चेंज हो जाती है भारत की, ठीक है, और वहाँ पर इनको बंगू बनाया जाएगा, बंगू बना के नचाया जाएगा। सो बेटा तुम फाइनल में तो पहुँच गए, आगे तुम्हारा मुकाबला गिल से होना है, रोहित शर्मा से होना है, कोहली से होना है, श्रेयस अय्यर से होना है, उसके बाद केएल राहुल उनका दामाद जो है, अन्ना का नील शेट्टी के दामाद साहब हैं जो, उनका होना है,
उसके नीचे जो यादव साहब में भाई मूडी आदमी चल गया तो पता नहीं क्या करे, नहीं चला तो कोई बात नहीं, ठीक है। नीचे बाकी ऐसे चलते चलाते तुम्हारी खटिया में चूल ठोक दी जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। फाइनल भाइयों इतवार को संडे वाले दिन पड़ रहा है 19 तारीख को, ध्यान रखना 2 बजे से आप बैठ जाना गुच्छी मार के मज़ा आने वाला है। और तुम ये मज़े मत कम मारो और इसको शेयर भी करो, इसको शेयर तो कर नहीं रहे आप कभी, इसके लाइक भी करो इसको, और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही करा हुआ है, जिन भाइयों ने नहीं करा हाथ करके बेनती है इसको सब्सक्राइब भी कर लो। जो फाइनल में दोनों टीमें पहुंची हुई हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया, दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, पूरे भारत की तरफ से बधाई हो। और अच्छा खेलो, अच्छा खेल दिखाओ, लोगों का मनोरंजन करो। और क्रिकेट जिंदाबाद, खेल है जिंदाबाद ही रहे। खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज़, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल।